We'll proceeding that, sir. We have lost engines. Clear, Mayday, Pakistan 8303. The moment of disaster. नाजरीन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अवे। आज का हमारा टॉपिक रिसेंटली होने वाला एक क्राइसिस है, जो रिसेंटली ही अभी एक प्लेन क्रैश हुआ है। उसके बारे में ज़रा आपको डिटेल्स बताना चाहिए। रिसेंटली एयर क्रैश हुआ है, उसमें अराउंड 80 लोग की डेथ टोल अभी तक रिपोर्ट हुई है। हो सकता है और भी हो, अभी रेस्क्यू फ्लाइट्स जा रही हैं देखने। लेकिन जहाँ सारे इस इशू की बात कर रहे हैं, मैं एक डीपर चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ। एक मसला जो काफ़ी सालों से हमारे इस हुकूमत में चलता आ रहा है, हमारी हुकूमतों में चलता आ रहा है। एक मसला जिसकी वजह से ऐसे एक नहीं बल्कि कई हादसात पेश आते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी। यहाँ तो एक जहाज़ गिरा है, यहाँ रोज़ ऐसे एक्सीडेंट्स छोटे बिना पर होते हैं जिनसे लोग इंडिविजुअली मरते भी हैं, इंजर्ड भी होते हैं, लेकिन उनके ज़िम्मेदार लोग नहीं और ना ही वो कभी कभी एक्सीडेंट्स होते हैं। यही बात आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस बात ने तो ये हाईलाइट किया कि हमारे जहाज़ के मैकेनिकल इश्यूज होते हैं। पायलट ने जो अपनी लास्ट रिकॉर्डिंग्स आई उसमें ये ज़रूर कहा कि ये एक सिस्टम फेलियर था, एक इंजन फेलियर था, लेकिन ये एक डीपर इशू हाईलाइट करता है। वो इशू है हमारे मुल्क में रिश्वतखोरी। एक मिनट सब्र करिए, मैं आपको बताता हूँ। होता ये है, जिस तरह पैल्पा एक ऑर्गेनाइजेशन है अभी, द पाकिस्तान पायलट एसोसिएशन करके रफली नाम है उनका। उन्होंने अभी कहा कि हम अक्सर कोशिश करते हैं कि जो भी जहाज़ परचेज हों वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की सेफ्टी अकॉर्डेंस में हों, लेकिन हमें हमेशा स्क्रूटनाइज किया जाता है, हमारी एफर्ट्स को दबा दिया जाता है बाय PIA एंड द गवर्नमेंट कई सालों से। ये सिर्फ इस साल नहीं हो रहा। और ये होता क्यों है ज़रा मैं आपको ये बताता जाऊँ, क्योंकि इस चीज़ के होने की वजह से ही जब आप नाकिस जहाज़ ख़रीदते हो, जब आप ख़राब जहाज़ ख़रीदते हो जिनमें मैल फंक्शंस के चांसेस होते हैं, तब ही लोगों की जानें जाती हैं। और तब जब आप जानबूझ के ऐसे जहाज़ ख़रीदते हो, वो एक्सीडेंट नहीं होता, वो मर्डर होता है। मर्डर मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। होता ये है कि एक इंटरनेशनल जहाज़ बेचने वाली कंपनी अप्रोच करती है पाकिस्तान को, जब पाकिस्तान को नए जहाज़ ख़रीदने होते हैं। वो कंपनी आती है क्योंकि उनको पता है पाकिस्तान है तो यहाँ थर्ड क्लास जहाज़ आती है जो अपने नॉर्मल रेट पे बेचती है, क्योंकि उनको पता है ये वो मुल्क है जहाँ काम करा सकते हैं। तो होता क्या है, वो नॉर्मल अपने जहाज़ लाते हैं जो थोड़े बहुत अंदर से ख़राब होते हैं, जिनके मेल फंक्शन के चांसेस होते हैं, हमेशा नहीं लेकिन कभी कभी होते हैं। वो जहाज़ वो ले आते हैं पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडिया, हमारे जैसी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में। यहाँ ला के वो जब बैठते हैं जहाज़ ख़रीदने के लिए तो एक सिविल सर्वेंट के साथ वो बैठते हैं जो अग्रीमेंट्स करता है, जो गवर्नमेंट के होते हैं। वो सिविल सर्वेंट साहब क्या करते हैं, वो सिविल सर्वेंट साहब इतनी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें खुश कर दें, उसके बाद समझें आपकी डील पक्की। अब वो कंपनी क्या करती है, उस कंपनी को नाकिस जहाज़ भेजने पे इतना मुनाफा हो रहा होता है, इतने मुनाफे में से वो 2, 3, 4, 10 करोड़ उस सिविल सर्वेंट की, उस गवर्नमेंट नौकर की जेब में डाल देती है। और होता फिर कुछ यूँ है कि जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन जैसे पैल्पा उस जहाज़ को एग्जामिन करने जाती हैं तो उनको ऑर्डर्स दिए जाते हैं कि जल्दी करें, जल्दी, टाइम नहीं है, हमें जहाज़ ख़रीदने हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, हमने जल्दी जहाज़ ख़रीद के ऑन द वे करने हैं। और जल्दी जल्दी उनको प्रेशर अंदर किया जाता है कि आप थरो इवैल्यूएशन ना करें, आप एक जहाज़ को पूरी तरह ना देखें, बल्कि आप जल्दी आप एक चीज़ को एग्जामिन करके फारिग ऊपर से देखें, ठीक है पेंट शेंट सही है, आप आगे जाने दें। इसी तरह होता था हर साल पैल्पा के साथ। फिर जब ये होता है, ये जहाज़ चलते हैं, अक्सर नहीं भी होते एक्सीडेंट्स, लेकिन क्योंकि ये जहाज़ पहले से ही स्लाइटली इनके अंदर मैकेनिकली फॉल्टी होते हैं, तो जब ये जहाज़ गिर जाते हैं, जब ऐसे 80 लोग और कई लोग मर जाते हैं, तो इसका ज़िम्मेदार कौन हुआ? क्या इसकी ज़िम्मेदार कुदरत खुद हुई? क्या ये एक्सीडेंट हुआ जो कुदरत की वजह से हो गया, या इसका ज़िम्मेदार वो सिविल सर्वेंट हुआ, वो गवर्नमेंट नौकर हुआ जिसने 2, 3, 4 करोड़ अपनी जेब में डाल के इस्लामाबाद में घर बना लिए, उसके बाद उन लोगों के मर्डर हो गए। इसका ज़िम्मेदार वो सिविल सर्वेंट होते हैं, इन ऐसे हादसातों के ज़िम्मेदार वो गवर्नमेंट अफसर होते हैं जो अपनी जेब में पैसे डाल के फाइलों पे साइन तो कर देते हैं,
لیکن یہ بھول جاتے ہیں ان سائنوں سے افیکٹ کیا آئے گا, ان سائنوں سے ہوگا کیا. اور یہ صرف جہاز کا مسئلہ نہیں ہے ناظرین, یہ جہاز ایک بڑی لانگ ہسٹری کو پاکستان کی ہائی لائٹ کرتا ہے رشوت کے حوالے سے. ہمارے کچھ سال پہلے تک تو جب پوری دنیا میں ایئر بیگز گاڑیوں میں ہوتے تھے, ہمارے چند سال پہلے تک تو ایئر بیگز بھی نہیں ہوتے تھے. ایئر بیگز بھی کمپلسری نہیں ہوتے تھے. وہ اس لیے کہ جب ایئر بیگز ڈالتی ہے ایک کمپنی تو ان کا منافع کم ہوتا ہے, کیونکہ اور اکوپمنٹ ڈالنا پڑتا ہے. جب اور اکوپمنٹ ڈلے گا, منافع کم ہوگا, تو ان کو کم منافع ملے گا. لیکن انہیں پتہ ہے پاکستان جیسا ملک جہاں سول سرونٹ تو سارے جیب میں ڈالنے کے چکر میں ہیں, وہاں اگر ہم سول سرونٹ کو ہم 2 کروڑ کھلا دیں تو ہمارے 100 کروڑ بچ جائیں گے. اور وہ سوزوکی اور ایسی کمپنیاں ٹویوٹا اور یہ ساری بھی چند سال پہلے تک یہی کرتی رہی. چند سال پہلے تک آپ دیکھیں ہمارے یہاں کسی گاڑی میں نہیں ہوتے تھے ایئر بیگ, جبکہ پوری دنیا میں ایئر بیگ ہوتے تھے. آج بھی ہماری, اور اگر انڈیا کے ساتھ بھی کمپیئر کیا جائے تو انڈیا میں بھی جو ہمارے گاڑی کے سیم ماڈلز ان کمپیریزن رکھیں تو ان کے وہاں اکثر گاڑیوں میں 4 ایئر بیگ, جبکہ ہمارے میں ابھی بھی 2 ہوتے ہیں. بات سمپل سی ہے. بات یہ ہے کہ جب ہمارے سول سرونٹس نیگلیجنس اور اپنے پیسے بنانے کی وجہ سے چیزوں پہ سائن کر دیتے ہیں, چیزیں اوکے کر دیتے ہیں, یہ سوچ کے کہ کچھ نہیں ہوگا, اور پھر کچھ ہو جاتا ہے, تو کیا وہ قدرت ہے جس نے یہ کیا, یا کیا وہ سول سرونٹ جنہوں نے پریکاشنز لینے کو صحیح نہیں سمجھا, بلکہ اپنی جیب میں چند کروڑ روپے ڈالنا صحیح سمجھا, اور بعد میں اسلام آباد میں ملٹی ملین ڈالر کے گھر خریدنا صحیح سمجھا. فیصلہ یہ آپ ہی کریں. کیا قدرت اس کی ذمہ دار, ایسے کہیں حادثاتوں کی ذمہ دار ہوتی ہے, یا ہمارے سول سرونٹس؟ یقیناً کہیں حادثاتوں کی قدرت بھی ذمہ دار ہوتی ہے, لیکن کہیں نہ کہیں ہماری ریگولیٹری اتھارٹیز اور ان کے اندر بیٹھے وہ بے غیرت جو 2-3 کروڑ کی خاطر جانیں لے بیٹھتے ہیں, ان کے قاتل وہ ہوتے ہیں, قدرت نہیں وہ. Thank you ladies and gentlemen for this episode of Aware. Inshallah until next time. Allah Hafiz.